अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमक्वेस्ट। आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 14। हाउ कैन वुड बी कन्वर्टेड इनटू एंथ्रासाइट और कोल। अगरचे ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये एक और तरीके से दिया गया है, तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि इसको हम दोबारा से कर लें। तो इसमें क्या है, किस तरह से आप वुड को एंथ्रासाइट में या कोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एंथ्रासाइट और कोल ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, कोल का मतलब होता है कोयला, ठीक है, जो हम घरों में जलाते हैं। तो कोल का जो ओरिजिन है, ये वो वाला फॉसिल फ्यूल होता है जो ट्रीज की वजह से, वुड की वजह से बनता है। यानी वो वाले बड़े बड़े दरख्त जो कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ज़मीन के अंदर दब गए थे, उन पर बैक्टीरियल एक्शन, केमिकल एक्शन की वजह से ज़मीन के अंदर वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। तो अभी हम देख लेते हैं, दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ रेपिटेशन, ये एक तरह की रेपिटेशन ही है। तो ये वो वाली वुड है जो कि अर्थक्वेक के नतीजे में ज़मीन के अंदर बहुत दूर, बहुत नीचे तक जो दबी हुई वुड होती है, लकड़ी, उसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन की वजह से ये कन्वर्ट हो जाती है पीट में। अब पीट क्या चीज़ है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं। पीट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस इज कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट, लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लिग्नाइट के मुतालिक भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। और लिग्नाइट के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है वो बिचोमिनस कोल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड बिचोमिनस कोल फर्दर अंडर प्रेशर इट इज कन्वर्टेड इनटू कोल और एंथ्रासाइट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी हैव इन दिस लेक्चर अनदर क्वेश्चन। अब हमारे पास इसी लेक्चर के अंदर मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन हम किसे कहते हैं, या कार्बोनाइजेशन का ही दूसरा नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो कार्बोनाइजेशन क्या है, व्हेन कोल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, जब हम कोल को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, और हाई टेम्परेचर हमारे पास ये कितना होगा, 500 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में, टेम्परेचर के अलावा वो है एयर। अब इसमें हम हीट करेंगे बट इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में हम हीट करेंगे। तो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है कोक में, कोल गैस में और कोल तार में। यानी हमने क्या करना है कि हमने कोल को लेना है, यानी जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा, एंथ्रासाइट और कोल यानी कोयले को, इसको हीट करना है किस टेम्परेचर पे, 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हवा की गैर मौजूदगी में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसके फ्रैक्शंस बन जाएंगे। एक फ्रैक्शन को हम कोक बोलेंगे, दूसरे को कोल गैस और तीसरे को कोल तार। अब ये जो कोल तार है, कोल तार के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच कैन फर्दर सेपरेट्स आउट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इफ एनी क्वेश्चन यू आर वेरी वेलकम टू आस्क। अल्लाह हाफिज।